कड़कड़ाती धूप में मेहनत करती नंदनी पसीने से तरबतर हो रही थी। तभी खाना खाने की छुट्टी हुई। इतने शरीर तोड़ परिश्रम के बाद उसे जोरों की भूख लगी थी। आज माँ ने क्या साग भेजा होगा, सोचते हुए उसने अपना खाने का डब्बा खोला। वह देखकर हैरान रह गई कि डब्बे में प्याज और सूखी रोटी के सिवाय और कुछ भी नहीं था। नंदनी गुस्से में लाल हो रही थी। उसने डब्बे को वैसे ही वापस बंद कर दिया। तभी उसके बाजू में खाना खा रही सुमन ने पास में खड़े लार टपकाते कुत्ते को देखकर उसके आगे एक सूखी रोटी फेंक दी। कुत्ता भी रोटी देख उसे सूंघकर अलग हो गया। उसे शायद बिस्किट की तमन्ना थी जो इस वक्त उसके नसीब में नहीं थे। नंदनी की भूख और गुस्सा दोनों ही अपनी चरम सीमा पर थे। वह उठी और वापस काम पर जाने लगी। तभी सुमन ने पूछा, क्या हुआ नंदनी, खाना क्यों नहीं खा रही है? अरे बोल ना, क्या हुआ? सूखे टिक्कड़ भेजे हैं माँ ने, कैसे खाऊं? सूखे टिक्कड़ को देखकर तो वह कुत्ता भी भाग गया, फिर भला मैं कैसे खाऊं? अरे आजा, मेरे पास चटनी और थोड़ी साग भी है, खाएगी? नहीं सुमन, तू खा ले, मेरा पेट भरा है, जाती हूँ काम पर। कड़ी धूप में पसीना बहता रहा। नंदनी काम करती रही। सूरज को भी मानो उस पर दया आ गई तो वह भी धीरे धीरे अपने तापमान पर नियंत्रण करके ढलने लगा। शाम होने आई। अपनी दहाड़ी पूरी करके नंदनी जब शाम को घर पहुंची तो उसकी माँ ने पूछा, नंदनी बड़ी थकी थकी लग रही है, क्या बात है, आज काम ज्यादा पड़ गया क्या? नंदनी ने गुस्से में जवाब नहीं दिया। उसकी माँ ने अधिक ध्यान न देते हुए उसका डब्बा धोने के लिए उठाया और बाहर चली गई। डब्बा खोलते ही उसने देखा, खाना तो जस का तस रखा है। वह वापस आई और नंदनी से पूछा, नंदनी खाना क्यों नहीं खाया? इसीलिए ऐसी लग रही है, मुंह उतर गया है, क्या हुआ है तुझको? क्या खाती माँ? सूखी रोटियां? साग क्यों नहीं बनाई? इतना तो कमा कर लाती हूँ, खाने के लिए तो पैसा कम नहीं पड़ सकता। नंदनी, अब से तो ऐसा ही खाना मिलेगा, माँ कहती हैं। यह क्या कह रही हो माँ? क्यों ऐसा खाना मिलेगा? एक ही दिन में महंगाई इतनी बढ़ गई कि साग लेने के लिए भी पैसा नहीं है। अरे नाराजी ना दिखा, तेरे बापू ने तेरा ब्याह तय कर दिया है। बहुत अच्छा लड़का है, कमाता भी ठीक ठाक है। दहेज में उसके माँ बाप 1.5 लाख रुपया मांग रहे हैं, देना तो पड़ेगा। कौड़ी कौड़ी बचाएंगे तभी तो इकट्ठा होगा ना। 6-7 महीने का समय है हमारे पास, तब तक हमें उतना पैसा जोड़ना पड़ेगा। साहूकार के पास से थोड़ा कर्जा ले लेंगे। ये क्या कह रही हो माँ? इतना सारा दहेज मांग रहा है और तुम कह रही हो अच्छा लड़का है? उसे लड़की भी चाहिए और साथ में पैसा भी। मना कर दो, मैं ऐसे लड़के के साथ ब्याह हरगिज नहीं करूंगी जिसकी नीयत में दहेज की दौलत हो। उसकी बाजू में ताकत नहीं है क्या अपनी जोरू को कमाकर खिलाने की? बापू बिस्तर पर हैं, तुमसे काम होता नहीं। तुम दोनों का क्या होगा? कर्ज का ब्याज भरते भरते जिंदगी बीत जाएगी। ये साहूकार भी कम लालची नहीं होते। हम जैसों को कर्जा देकर ही अपना घर चलाते हैं, कामकाज होता नहीं है उनसे। गरीबों की मेहनत का खून चूस चूस कर ही पलते हैं ये। इनकी औकात मच्छर और खटमल से ज्यादा नहीं होती। दहेज लेने वाले भी इन्हीं के भाई बंधु होते हैं। जो अभी पैसा मांग रहे हैं, क्या वह बाद में मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी करने देंगे? नहीं माँ, मुझे ब्याह करना ही नहीं है। अरे पगली है क्या तू? दहेज के बिना रिश्ते नहीं होते। तूने अभी दुनिया देखी ही कहाँ है। ब्याह तो सभी को करना पड़ता है। बेटी को घर के खूंटे से बांध कर तो नहीं रख सकते ना। तू हमारी चिंता न कर, मैं जैसे तैसे 2 जून की रोटी का जुगाड़ तो कर ही लूंगी। मैंने कह दिया ना माँ, ऐसे लालची परिवार में मैं रिश्ता कभी नहीं करूंगी। ऐसी बातें ना बोल नंदनी। तू क्यों भूल रही है, बड़े बड़े लखपतियों की छोरियां भी जब शादी के मंडप में बैठती हैं ना, उसके पहले ही करार हो जाता है। लाखों के सौदे होते हैं, यही रीत है। होते होंगे लाखों के सौदे, उन छोरियों के मन में भी दहेज लेकर जाने की चाह रहती होगी। मैं वैसी नहीं हूं माँ, वैसे भी मुझे भिखारी लड़के से ब्याह नहीं रचाना। अरे नंदनी, दहेज तो उसके माँ बाप मांग रहे हैं, लड़के को काहे कोस रही है? अच्छा, मतलब वह अपने लड़के को बेच रहे हैं 1.5 लाख रुपये में। उन्हें कह दो हमें यह सौदा मंजूर नहीं। माँ ने नंदनी को हर तरह से समझाने की कोशिश की, किंतु नंदनी की ना हाँ मैं ना बदली। नंदनी ने कहा, माँ
2-2 पैसे बचाकर साग के बिना रोटी खाकर आप 1.5 लाख कभी इकट्ठे ना कर पाओगी? बस मेरा दिल दुखाओगी। तुम्हें मेरी कसम आज के बाद फिर कभी ऐसा किया तो? ठीक है नंदनी, तू जीती और मैं हारी। उसके बाद भी नंदनी के लिए कई रिश्ते आते रहे, लेकिन हर जगह बात दहेज पर आकर अटक जाती। नंदनी अपनी जिद पर अड़ी ही रही। वह अपनी माँ से हमेशा एक ही बात कहती थी, माँ, दहेज मांगने वालों के लिए मेरे मन में केवल 2 ही बातें आती हैं। एक तो यह कि वे लालची हैं और उनका लालच कभी भी खत्म नहीं होगा, और दूसरी ये कि वे भिखारी हैं, अपने दम पर कमाने की शायद उनकी औकात ही नहीं है। माँ, उनके लिए मेरे मन में मान सम्मान कभी नहीं आता। तुम ही बोलो माँ, ऐसे परिवार या ऐसे लड़के से रिश्ता मैं क्यों जोड़ूं जिसका मैं आदर ही ना कर पाऊं? मुझे मेरे बापू और माँ की थाली में सूखी रोटी और प्याज नहीं, रोटी के साथ साग, चटनी और अचार भी चाहिए। मैं तो ऐसे लड़के से ब्याह करूंगी जो बिना दहेज लिए मुझसे विवाह करे और मुझे मेरे माँ बापू के लिए रोटी के साथ साग का भी जुगाड़ करने दे। वही होगा मेरा पति।